हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्थिक सारण पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो, आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान का नामकरण। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का नामकरण करने वाले हैं। अगर ये मेरे द्वारा करवाया गया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, चलो अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले राजस्थान का नामकरण। ठीक है, तो टॉपिक है राजस्थान का नामकरण। ठीक है, तो प्राचीन काल में राजस्थान में एक नदी बहती थी। तो वो नदी कौन सी थी? और वो नदी थी कौन सी? सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में घग्गर के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। तो सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसलिए ऋग्वेदिक कालीन नाम या वैदिक कालीन नाम राजस्थान का क्या नाम मिलता है? वो वैदिक कालीन नाम राजस्थान का मिलता है, वो मिलता है ब्रह्मावर्त। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मावर्त मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने वैदिक कालीन नाम। उसके बाद कोई ग्रंथ के बारे में राजस्थान का नाम क्या मिलता है वो अपने देखते हैं। ग्रंथ, जैसे मानो ग्रंथ ग्रंथ है, वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है रामायण। कौन सा ग्रंथ है? रामायण। रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया। कितने भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया? 3 भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया है। और वो 3 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? वो 3 भौतिक प्रदेश, एक का नाम है मरु, मेर, मात। ये 3 भौतिक प्रदेश है। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल, मेर का अर्थ होता है पर्वत, माल का अर्थ होता है पठार। ठीक है, यानी मरु का अर्थ मरुस्थल, मेर का अर्थ पर्वत, माल का अर्थ पठार। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपने देखो मरु का अर्थ होता है क्या? मरु का अर्थ मरुस्थल। तो मरु का अर्थ मरुस्थल से ही अपने लगा सकते हैं भाई। राजस्थान में राजस्थान का नाम है वो रामायण में क्या नाम मिलता है? मरु कांतार नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? मरु कांतार नाम मिलता है। ठीक है, तो राज ग्रंथ में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? मरुकांत। ठीक है, और वेदों में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? ब्रह्मावर्त। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मावर्त। दो नाम अपने पास प्रूफ आ गई। उसके बाद नंबर तीसरा अपने इतिहासकार आता है, वो जज मोनोत। वो अपना यहाँ पर राजस्थान में नाम क्या देता है? इतिहासकार है कौन? मोहनोत नृत्य। ये किसका दरबारी था? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। यानी मोहनोत नृत्य मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी था। मोहनोत नृत्य ने 2 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था मोहनोत नृत्य विख्यात, एक का नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। 2 ग्रंथ कौन कौन से लिखे थे? एक का नाम है मोहनोत नृत्य विख्यात, एक का नाम है मारवाड़ा परगनारी विगत। ठीक है, देखो, मोहनोत नृत्य ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? वो क्या था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, मोहनोत नृत्य ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यानी मोहनोत नृत्य को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था मोहनोत नृत्य को। मोहनोत नृत्य ख्यात है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन ख्याति मानी जाती है। मारवाड़ा परगना विगत को राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मोहनोत नृत्य के बारे में बातें थी। तो बाकी अपने मोहनोत नृत्य बहुत ज़्यादा इतिहासकार था, वो अपने इतिहास की जब इतिहास पढ़ाऊँगा उस समय बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर अपने कोई विदेशी आता है और विदेशी अपने नाम क्या क्या देता है वो अपने देखते हैं। विदेशी लोग अपने यहाँ पर क्या क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले एक विदेशी आता है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यानी जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यानी प्रश्न आज राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला सर्व पहला व्यक्ति कौन था? तो आप करोगे जॉर्ज थॉमस। सन पूछ रहे तो कब किया था? सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दूसरा यात्रा आता है विदेशी आता है, इसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। कौन आता है? दूसरा विदेशी आता है, इसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने
क्या करते हैं, जॉर्ज थॉमस को क्या मानता हुआ, आधार मानता हुआ, जॉर्ज थॉमस को क्या मानता हुआ, आधार मानता हुआ राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यानी विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस को आधार मानते हुए राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यानी जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन दोनों आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक का नाम याद रखना है। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखित पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस कब लिखी गई थी, 1805 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तक में ही विलियम फ्रैंकलिन ने राजस्थान का नाम राजपूताना दिया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा इतिहास विदेश यात्रा जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और विश्व के इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, और भारत के इतिहास के पिता कहा जाता है वेद व्यास। वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजधानी और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये 1829 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में ही कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। मैंने प्रश्न आज राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप क्या करोगे, कर्नल जेम्स टोड है। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, जॉर्ज थॉमस। ठीक है, उसके बाद अपने को मिलता है चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख। कौन सा शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है, राजस्थानी शब्द का मिलता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद है सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख। सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपने कुछ राजस्थान के नामकरण से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, प्रश्न कुछ तथ्य थे, बाकी अपने इसके बारे में जो भी मतलब राजस्थान का नाम प्रूफ नाम आपको कब पड़ता है, वो अपने राजस्थान एकीकरण में पढ़ेंगे। ठीक है, जब एकीकरण कराऊंगा उससे मेरा राजस्थान का अलग अलग 7 चरणों में आता, 7 चरणों के अलग अलग नाम बढ़ेंगे। वो राजस्थान नाम कहाँ पड़ता है, राजपूताना नाम पढ़ने का क्या रीज़न था, ठीक है, वो अपने राजस्थान के एकीकरण में बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्त। ठीक है, धन्यवाद।